जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। पिछले अध्याय में हमने जाना कार्तिक मास के व्रत और उसके नियमों की दिव्यता। आज के 8वें अध्याय में श्री नारद जी राजा से कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कार्तिक मास में भगवान विष्णु की विशेष पूजा विधि। इस पवित्र माह में तुलसी मंडप की स्थापना, दीपदान और विष्णु लक्ष्मी पूजन से कैसे मिलता है दिव्य आशीर्वाद। यही रहस्य आज की कथा में उजागर होगा। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आइए विष्णु भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म 8वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्तार्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनावे, बंदरवार तथा फूलों से सुसज्जित करें। चवर से सुशोभित वह मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावें। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्र बनावें। उसके ऊपर 5 रत्न नारियल रखें और शुद्र वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। उस कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडप में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्थी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के शत जन्म के एकत्रित किए हुए पाप भी विनिष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गाना पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्थित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सन्मुख नृत्य गीत आदि कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्ण मासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को सपत्निक सामर्थ्य अनुसार पायसात्र भोजन करावे, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान के भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पायसात्र भोजन करावे। तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान की तथा और देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसात्र का हवन करे। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे, प्रणाम करे। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गो का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करे। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्निक गुरु तथा उन सपत्निक ब्राह्मण का वस्त्र, आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करे। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहे। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जावें और मेरी संतान चिरजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवे। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गो के साथ गुरु को दे दे। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करे। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी
विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होते हैं, उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य हैं, वे पूजनीय हैं और उन्हीं का इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने पुण्य फल से उसके समस्त पाप कामते जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, जो वैष्णव के सन्मुख सुनाता है, वे दोनों इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक मास महात्म 8वां अध्याय समाप्त। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से तुलसी मंडप बनाता है, दीप प्रज्वलित करता है और श्री हरि विष्णु लक्ष्मी का पूजन करता है, वह अपने जीवन के पापों से मुक्त होकर दिव्य ज्ञान और मोक्ष का अधिकारी बनता है। कार्तिक मास केवल एक पूजा नहीं, यह आत्मा को प्रभु के प्रकाश में विलीन करने की साधना है। अगले अध्याय में जानिए कैसे कार्तिक मास में की गई साधना और भक्ति से स्वयं भगवान विष्णु भक्तों को दर्शन देते हैं। सुनते रहिए प्रभु के प्यारे भक्ति रसविद पूनम, जहाँ हर अध्याय में छलकता है भक्ति का अमृत और हरि नाम का रस। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भक्तजन समय निकालकर कार्तिक मास महात्म की कथा का श्रवण कर रहे हैं, विष्णु भगवान सभी भक्तजनों का कल्याण करे। माँ लक्ष्मी साक्षात उनके घर में विराजमान हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जो भी भक्तजन समय के अभाव में मंदिर में जाकर कथा नहीं सुन पा रहे, वो ये कथा सुन सके, ताकि वो भी पुण्य के भागी बने और आप भी पुण्य के भागी बने। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।